हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और नया टीएलएम लेके आई हूँ जो कि प्राइमरी क्लासेस के लिए हैं। और इस टीएलएम से हम बच्चों को स्मॉलर नंबर और बिगर नंबर सिखाएंगे, यानी कि बिगेस्ट नंबर कौन सा होता है और स्मॉलर नंबर कौन सा होता है, यानी कि छोटा और बड़ा नंबर कौन सा होता है। तो बच्चा ये कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है। तो उसके लिए ये टीएलएम बनाया गया है और इस टीएलएम से बच्चा इजीली सीख जाएगा कि किस तरीके से स्मॉलर नंबर छांटना है और किस तरीके से बिगर नंबर छांटना है। तो आज सबसे पहले मैं बताऊंगी कि किस तरीके से बच्चा स्मॉलर नंबर छांटेगा। तो सबसे पहले मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है विच इज़ स्मॉलर। इसमें हमें स्मॉलर नंबर छांटना है, यानी कि छोटा नंबर छांटना है। तो बच्चे को कैसे सिखाना है छोटा नंबर छांटना, ये आज मैं आपको बताऊंगी इस टीएलएम के माध्यम से। इस टीएलएम को बनाना बहुत ही ईजी है, आप अपने घरों में आसानी से इसको बना सकते हैं। इसमें बनाने में कुछ भी नहीं है, बहुत कम समय में ये बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको मैंने किस तरीके से पढ़ाना है बच्चों को। सबसे पहले आप यहाँ पे एक स्केल देख रहे हो, ये मैंने एक स्केल बना लिया है। इसमें मैंने 1 से लेके 25 तक नंबर्स लिखे हैं और अब हमें बच्चों को इसी स्केल के हेल्प से बच्चों को पढ़ाना है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है 6 नंबर और यहाँ लिखा है 9। तो हमें क्या करना है, बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है कि 6 पहले कहाँ पर लिखा है, वहाँ पर एक हल्की सी डॉट लगा लो। ये डॉट लगा लिए। अभी 9 नंबर, तो जहाँ 9 लिखा है वहाँ डॉट लगा लो। अब जो डॉट पहले है वो यानी कि स्मॉलर नंबर है। तो ये डॉट पहले कौन सी है, कौन सी पहले डॉट आ रही है, 6 वाली। तो यानी कि 6 स्मॉलर है। तो आप इस पर सर्कल भी लगा सकते हो। मैंने कुछ शेप्स कट की हैं ताकि बच्चा शेप्स भी क्लियर हो जाए इस टीएलएम से। एक ही टीएलएम से दो काम हो जाए। तो ये रेक्टेंगल शेप है, इसको मैंने इस पर लगा दिया, यानी कि ये स्मॉलर नंबर है। फिर हमें क्या करना है, इसको रफ कर देना है, क्योंकि अगर हम बार बार डॉट लगाएंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए इसको हमें रफ कर देना है। नेक्स्ट है 12 और 5। अब इसमें से हमें 12 पर लगाना है, 12 पर डॉट लगाई, और ये 5 है तो 5 पर डॉट लगाई। तो कौन सी डॉट पहले आ रही है, 5। तो बच्चों को ये क्लियर करना है और 5 पर ही ये हार्ट शेप लगा देनी है। आप चाहें तो कोई भी सर्कल भी लगा सकते हो, मार्कर से भी लगा सकते हो, या एक ही शेप कट कर सकते हो। मैंने ये अलग अलग शेप्स कट कर ली हैं। फिर इसको इरेज कर देना है। फिर यहाँ लिखा है 19, 19 पर डॉट लगानी है। 21, 21 पर डॉट लगानी है। अब कौन सा नंबर पहले आ रहा है, 19 वाली डॉट पहले है, तो यानी कि ये 19 स्मॉलर है। इसी तरीके से 11 और 7, तो 11 नंबर पर डॉट लगानी है और 7 नंबर पर डॉट लगानी है। तो कौन सी डॉट पहले है, 7 नंबर, तो यानी कि स्मॉलर नंबर कौन सा है, 7। इस तरीके से बच्चे को क्लियर कराना है। नेक्स्ट है 18, 18 पे डॉट लगानी है। 25, 25 पे डॉट लगानी है। इसमें से कौन सा नंबर स्मॉलर है, 18, क्योंकि 18 की डॉट पहले है तो इसलिए 18 पर, तो 18 नंबर स्मॉलर है। नेक्स्ट है 24, 24 पे डॉट लगानी है और 14, 14 पे डॉट लगानी है। तो कौन सा नंबर स्मॉलर है, 14, क्योंकि 14 की डॉट पहले है। तो इस तरीके से आप बच्चों को स्मॉलर नंबर इजीली सिखा सकते हो। तो ये हमारा हो गया स्मॉलर नंबर। इसमें हमारा 6 स्मॉल है, 5 स्मॉल है, 19 स्मॉल है, 7 स्मॉल है, 18 और 14। ठीक वैसे ही आप बच्चों को बिगर नंबर भी सिखाएंगे। अब क्या करना है, वापस उन शेप को उधर कट इस लाइन पे लेके आना है, इस तरीके से। अब सेम वैसे ही करना है, लेकिन बिगर नंबर के लिए बच्चों को ये समझाना है कि जो बाद वाली डॉट आएगी वो बिगर नंबर है। तो जैसे कि 8 नंबर और 10 नंबर, तो 8 नंबर पर डॉट लगानी है और 10 पे। अब जो डॉट बाद में आ रही है, स्मॉलर नंबर के लिए जो डॉट पहले आ रही थी उस पर लगाया था, और बिगर नंबर के लिए जो डॉट बाद में आ रही है उस पर लगाना है। तो 10 बाद में आ रहा है इसलिए 10 पर। नेक्स्ट है 13, 18, 13 पे लगाना है और फिर 18 पे लगाना है। तो कौन सी बाद में आ रही है, 18, तो 18 पे लगाना है। 25 और 16,
पहले 25 देखना है, 25 पे डॉट लगानी है। फिर 16 नंबर देखना, 16 पे डॉट लगानी है। कौन सी डॉट बाद में है? 25 वाली। तो यानी कि बिगर नंबर है 25। फिर हमें ये डॉट्स रफ कर देनी है, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 19 और 22। पहले हमें 19 पर डॉट लगानी है, फिर 22 पर। तो कौन सी डॉट बाद में है? 22। तो हम बच्चों से इस तरीके से बच्चों को बहुत जल्दी ईजिली हम इसको क्लियर करा सकते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट नंबर है 20। 20 पे डॉट लगाई, 4 पे डॉट लगाई। तो कौन सी डॉट बाद में आ रही है? 20 वाली। तो 20। 23 पे डॉट लगाई, 25 पे डॉट लगाई। कौन सी डॉट बाद में है? 25। तो यानी कि 25। तो अब जो बच्चों को ये क्लियर कराना है कि जो हम डॉट काउंटिंग में डॉट लगा रहे हैं, अगर वो डॉट हम बाद वाली काउंट कर रहे हैं, बाद वाली देख रहे हैं, तो वो हमारा बिगर नंबर है। और अगर हम उसको पहले वाली देख रहे हैं तो वो हमारा स्मॉलर नंबर है। तो इस तरीके से बच्चा जो है बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा उसके। और उसके बाद वो फिर बिना स्केल के भी कोई भी स्मॉलर नंबर और बिगर नंबर को ईजिली छाट सकता है। तो कैसे लगे ये TLM प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं इसको बताती हूँ कि इसको मैंने किस तरीके से बनाया है। उसके लिए आप मेरी वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिएगा। इसको बनाना भी बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी बनने वाला TLM है। और ये वेस्ट मटेरियल से ही मैंने इसको बनाया है। तो आप अपने घर में किसी भी कार्ड पे या किसी भी गत्ते पे आप इसको बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरीके से बनाया गया है। सबसे पहले मैंने एक गत्ता ले लिया है जो कि कपड़ों के बॉक्स का था, और उसको मैंने कट कर लिया है। और स्केल की हेल्प से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है इस पर। और अब मैंने इस पर बॉक्सेस बना लिए हैं, जो कि मैंने 4 सेंटीमीटर का बॉक्सेस बनाए हैं ये। तो सभी इक्वल बॉक्सेस मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। इसको बनाना बहुत ही इजी है, बहुत कम समय में ये बन जाएगा TLM। आप इसे एक बार अपने घर में ट्राई ज़रूर कर सकते हो बच्चों के लिए, या टीचर्स भी अपने स्टूडेंट्स के लिए इसको ट्राई कर सकती हैं बना करके। इसके बाद मैंने एक स्केल बनाया है इसके आगे, और उस पर मैंने 1 से लेके 5 तक नंबर लिखे हैं, जिसकी हेल्प से हम बच्चों को स्मॉलर नंबर और बिगर नंबर बहुत ईजिली सिखाएंगे। अब मैंने इसमें कुछ नंबर्स लिए हैं जो कि 1 से लेके 25 के बीच में ही नंबर हैं। तो अपने मन से मैंने कोई भी नंबर ले लिया है। और अब मैंने इसकी हेडिंग लिखी है विच इज़ स्मॉलर और विच इज़ बिगर। एक तरफ हम स्मॉलर नंबर छाटेंगे और एक तरफ हम इसमें बिगर नंबर छाटेंगे। अब मैंने इसको कलर कर दिया है ताकि ये दिखाई दे अच्छे से। और मैंने इसकी आउटलाइन भी कर दी है ब्लैक स्केच पेन से। और मार्कर की हेल्प से मैंने इसमें जो डिजिट थी वो लिख दी है। ये देखिएगा। अब आप चाहें तो आप इसको सर्कल भी लगवा सकते हैं बच्चे से, या फिर कोई भी एक शेप कट कर सकते हैं। मैंने इसमें शेप्स कट की हैं, अलग अलग शेप कट की हैं, ताकि बच्चा शेप्स भी क्लियर हो जाए साथ साथ इस TLM में। एक ही TLM से 2 चीज़ हो जाए। तो मैंने शेप्स कट की हैं अलग अलग। उसके लिए मैंने कुछ कलरफुल पेपर ली हैं और उनमें से मैंने शेप्स कट कर ली हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, हार्ट, ओवल, ये सब। तो इस तरीके से अब मैं ये देखो, यहाँ विच इज़ स्मॉलर, इसमें स्मॉलर नंबर छांटना है। तो अब यहाँ पे स्मॉलर नंबर पे ये शेप्स लगा दी हैं, ये स्मॉलर नंबर हैं। इसी तरीके से इधर बिगर नंबर छांटना है हमें, तो ये शेप्स हमने बिगर नंबर पे रख दी है। तो ये बिगर नंबर है। तो कैसे लगे?